सभी की सभी बातें कर रहे थे। हाँ, माना कि प्रिंसिपल नितिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। कम से कम उनको अपने स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ी बहुत दया रखनी चाहिए थी, क्योंकि वह तो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उनके स्टूडेंट्स इतने ज्यादा शक्तिशाली हों ये थोड़ा जरूरी था। आखिरकार हम भी जानते हैं कि कॉम्बैक्ट मास्टर कितने ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। वह अपनी साधना के साथ में अपने से बड़े लेवल के किसी भी मास्टर टीचर को आराम से हरा सकते थे। फिर आखिरकार ये प्रिंसिपल नितिन करना क्या चाहते हैं? आखिरकार क्या ये उन बच्चों को वहां पर ले जाकर उनके हाथ पांव तुड़वाने देना चाहते हैं? यही बात सोचते हुए अब वह सभी हीलियो बीस्ट से नीचे उतर चुके थे। अब वाइस प्रिंसिपल इसार अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने उन दोनों से कहा, प्रिंसिपल शेखर, क्यों ना हम लोग ऐसा करें, पहले हम लोग वीपी क्लब के अंदर चलकर देखते हैं और उनकी एक बार जांच कर लेते हैं कि क्या वह सभी स्टूडेंट्स कॉम्बैक्ट मास्टर्स के साथ में लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर वह वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो प्रिंसिपल नितिन को हम लोग मना कर देंगे कि वह उन्हें वहां पर ना लेकर जाए। ईशान की बात सुनते ही दोनों ने भी अपना सिर हिला दिया। हाँ वाइस प्रिंसिपल ईशान, आपने सही कहा, हमें एक बार पुष्टि कर लेनी चाहिए कि क्या वास्तव में हमारे होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल जाने के लिए तैयार है। ये कहते हुए अब वह दोनों के दोनों वीपी क्लब के हॉल की तरफ जाने लगे थे, लेकिन प्रिंसिपल शेखर अभी भी हीलियो बीस्ट के ऊपर ही बैठे हुए थे, क्योंकि वह अभी अलौकिक राक्षसी कठपुतली के अंदर बैठे हुए थे और अगर वह वहां पर चले जाते हैं तो वहां पर कोई बड़ा हंगामा हो सकता था। हालांकि इससे पहले कि वह उस हॉल के अंदर प्रवेश कर पाते, एक स्टूडेंट उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हाँ बोलिए, आप किसको ढूंढ रहे हैं? क्या आपकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, हम लोग यहाँ पर वीपी क्लब के प्रभारी से मिलने के लिए आए हैं। वैसे वाइस प्रिंसिपल ईशान ये देखकर हैरान थे कि वास्तव में वह उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन वह भी समझ सकते थे कि आखिरकार उन्हें उनके बारे में पता कैसे नहीं था, क्योंकि वह 2 साल पहले ही प्राचीन डोमेन के अंदर गुम हो गए थे और क्योंकि ये सभी अभी न्यू फ्रेशियर्स थे और उनको पता था कि वह नितिन के बेस के अंदर ही थे, तो इसीलिए ये तो आम बात थी कि उनको उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने अपने आप को शांत किया और प्यार से सामने वाले स्टूडेंट से पूछा, ये देखते हुए कि उसके सामने वाले जो मास्टर टीचर्स खड़े हुए थे उनकी आभा बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उसके साथ में वो देखकर पहचान गया था कि ये कोई ऊंची रैंक के मास्टर टीचर्स थे। इसीलिए सामने खड़ा हुआ वह स्टूडेंट उनसे कहता है, ठीक है, आप दोनों यहाँ पर वेट करिए, मैं उन्हें बुलाकर यहाँ पर लाता हूँ। कुछ ही समय के बाद में अब वह स्टूडेंट और उसके साथ में रौनक भी आ रहा था। रौनक अभी वीपी क्लब का एक लीडर की तरह माना जा सकता था, क्योंकि अभी नितिन आसपास में नहीं था, इसीलिए वह वीपी क्लब को संभाला करता था। रौनक वहाँ पर आता है और अपने सामने हाई लेवल के मास्टर टीचर को देखने के बाद में वह उन्हें ग्रीट करता है और उसके बाद में वह उनसे पूछता है, हाँ बताइए, आप दोनों को यहाँ पर क्या काम है? क्या आपकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ? रौनक की बात सुनते ही ईशान आगे बढ़ता है और वह सीधा रौनक से कहता है, हाँ मैंने कुछ सुना है कि आप सभी लोग कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल जाने वाले हैं वहाँ पर लड़ाई करने के लिए। वाइस प्रिंसिपल ईशान ने इधर उधर की बातें नहीं करी और वो सीधे अपने मुद्दे के ऊपर पहुंच चुके थे। ईशान की बात सुनने के बाद में रौनक ने अपना सिर हिला दिया। हाँ वास्तव में हम सभी कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल जाने वाले हैं। वो क्या बात है कि हम वहाँ पर जाकर उन सभी को एक सबक सिखाना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि मास्टर टीचर्स भी कमजोर नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उड़ते हैं हवा के अंदर और ऐसा बोलते हैं कि वह कॉम्बैक्ट मास्टर्स है, तो इसके साथ में उनके सामने कोई भी नहीं लड़ सकता। इसीलिए हम सभी ने सोचा है कि वहाँ पर जाकर उन सभी को एक अच्छा सा सबक सिखाया जाए। क्या सबक सिखाओगे? उन सभी की ऐसी बातें सुनने के बाद में ईशान को झटका लगा। वास्तव में क्या ये सभी पागल हो गए हैं? क्या इनके अंदर कोई बुद्धि उद्धि नहीं है? मुझे लगता है कि प्रिंसिपल नितिन के साथ में रह रखकर इनका दिमाग भी पूरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि ईशान और दलबीर कुछ समय के लिए नितिन के साथ में थे और वह नितिन का नेचर भी पहचान चुके थे और उसके साथ में वो बता सकते थे कि वास्तव में इन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर भी नितिन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। दलबीर आगे बढ़ा और उसने कहा, क्या आप लोग कॉम्बैक्ट मास्टर्स को जाकर पीटने वाले हो? क्या आप सभी का दिमाग खराब हो गया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सभी लोग अब जीने से थक गए हो और इसीलिए मरने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद में दलबीर को भी अब थोड़ा बहुत खराब लगने लगा था, क्योंकि वह नहीं सोचता था कि वास्तव में उनको यहाँ से चले जाने के बाद में ये आने वाला बैच इस तरह से बिगड़ेल हो जाएगा और किसी को भी मारने पीटने की हिम्मत करेगा। इसीलिए दलबीर ने जल्दी से रौनक से कहा, अच्छा तो आप लोग ऐसा सोचते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं और कॉम्बैक्ट मास्टर्स को जाकर मारेंगे, तो ठीक है, हम दोनों आपकी एक परीक्षा लेते हैं। हम दोनों अपने अपने लेवल को दबा लेंगे और उसके साथ में आपसे लड़ेंगे। अगर आप हमें हराने के अंदर या हमें रोकने के अंदर
कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में आप सभी के अंदर इतनी काबिलियत है कि आप कॉम्बैट मास्टर्स का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सामने वालों से ऐसा चैलेंज सुनकर रौनक की आंखें चमक उठती है और वो एक बार फिर से पूछता है, क्या वास्तव में आप हमसे लड़ाई करना चाहते हैं? क्योंकि कुछ समय से अब उनको कोई बकरे मिल नहीं रहे थे जिसके साथ में वो लड़ सके, और ये देखते हुए कि खुद बकरे चलकर आगे से उनको चैलेंज करने के लिए आए हैं तो रौनक आखिरकार ऐसी चीज को क्यों छोड़ सकता था। उसने कहा, ठीक है, तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं अभी अपना एक स्टूडेंट को आगे बुला लेता हूँ। उसके बाद में रौनक ने एक लड़के की तरफ इशारा किया और उससे कहा, हे तुम इधर आओ, तुम्हें अभी इन दोनों से लड़ना है, ये अपनी साधना लेवल को कम करके तुमसे लड़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रौनक की उस तरह की हरकत को देखने के बाद में दोनों को गहरा झटका लगा और ऐसा लगा कि उनके सर के ऊपर बादल मंडरा रहे हो और उनके ऊपर कभी भी बिजली गिर सके, क्योंकि वास्तव में उन्होंने ये सोचा था कि रौनक इनके अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा और वही उन दोनों से लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन ये देखते हुए कि एक झाड़ू काटने वाले लड़के को उसने लड़ने के लिए आगे बुला लिया था तो उसको देखकर तो उनको ऐसा लगा कि जमीन फट जाए और वो दोनों उसके अंदर समा जाए। और ये देखने के बाद में अब तो उन दोनों को गुस्सा आने लगा था। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुम वास्तव में ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लगते हो, लगता है तुम्हें अब एक सबक सिखाना ही होगा। इसके बाद में वाइस प्रिंसिपल ईशान उस झाड़ू वाले लड़की की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, तुम आ जाओ, हम दोनों अब लड़ना शुरू करते हैं। इसी के साथ में ईशान और दलवीर दोनों ने अपना अपना लेवल कम कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हीलियो बीस्ट जल्दी से टेलीपैथी के द्वारा अपने मास्टर से कहता, मास्टर मास्टर ये क्या हो रहा है? वो दोनों नीचे जाकर वहाँ पे लड़ने लग गए हैं। क्या लड़ने लग गए? चलो ये तो अच्छा ही है, मुझे लगता है कि वह उनकी परीक्षा ले रहे होंगे ताकि उसके साथ में पता लगा सके कि वास्तव में वह कितने ज्यादा शक्तिशाली है। चलो उनको लड़ने दो। हीलियो बीस्ट उसको बोलने वाला था लेकिन मास्टर, अरे कोई बात नहीं हीलियो बीस्ट, कोई बात नहीं, वो उसको ज्यादा हीलियो बीस्ट कोई बात नहीं, उनकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ताकत को दबा लिए होंगे और वह अपने स्टूडेंट्स को कभी भी चोट पहुंचाने की नहीं सोचेंगे। वह अपने बोलने के आधे रास्ते के अंदर ही था कि अचानक से उसने देखा कि दो आकृतियां उसी की तरफ उड़ती हुई आ रही थी। उन दोनों के चेहरे पूरी तरह से सूजे हुए थे और उनके चेहरों के ऊपर डंडे के निशान बने हुए थे। उन दोनों को इस तरह की हालत में उधर आते हुए देख शेखर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो गया तुम दोनों को? आखिरकार तुम वहाँ पर उनसे लड़ने के लिए गए थे या फिर ये मेकअप कर कर यहाँ पर वापस आ गए हो? शेखर की उस तरह की बातों को सुनने के बाद में दोनों ने अपना मुंह सुझा लिया और उन्होंने कहा, हम क्यों मजाक करेंगे, हमारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। और बड़े ही शर्मिंदगी के साथ में उन दोनों ने जवाब दिया, प्रिंसिपल शेखर, हम दोनों वहाँ पर जाकर हार कर वापस आए हैं। हाँ, तुम दोनों वहाँ पर जाकर हार गए? शेखर की आंखें उसको सुनने के बाद में फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी ने उसको 440 वाट का शॉक दे दिया हो। शेखर को इस तरह से हैरान देखकर उन दोनों ने कहा, हाँ वास्तव में हम दोनों हार गए हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि हम उसका एक बार भी नहीं सह सके। उस झाड़ू वाले लड़के के बारे में सोचते ही अब दोनों की रूह पूरी तरह से कांपने लगी थी और वह किसी पल रोने ही वाले थे। वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर मत जाइएगा वरना आपकी भी हमारी जैसी हालत हो जाएगी। वाइस प्रिंसिपल ईशान ने डरते हुए शेखर से कहा, वास्तव में पता नहीं वह किस तरह के दानव बन चुके हैं, हम कौन सी भी हरकत करने जाए, कोई सा भी अटैक करने के लिए जाएं, लेकिन उन्हें पहले पता चल जाया करता था कि आखिरकार उसके अंदर कौन सी गलती है और वह कहां पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन एक बार जब वह उस लड़के से हार गए थे उसके बाद में उन्होंने सोचा होगा कि वास्तव में ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा, लेकिन उसके साथ में उन्होंने एक और लड़के को लड़ने के लिए चुना था, लेकिन उसके साथ में लड़ने के बाद में भी उनकी वही हालत हुई जो पहले वाले लड़के के साथ में हुई थी। और वास्तव में कहा जा सकता है कि वो कॉम्बैट मास्टर से भी खतरनाक थे, क्योंकि कोई सेम लेवल का लड़ाकू उनके तो आसपास भी नहीं भटक सकता। उन दोनों की ऐसी दुर्दशा को देखने के बाद में अचानक से शेखर को कुछ याद आता है। अरे हाँ, मुझे याद आया, प्रिंसिपल नितिन ने कहा था ना कि कुछ समय तक उन्होंने उन्हें लेक्चर दिया था। अभी उन्हें वही बातें याद आने लगी थी जो नितिन ने उन्हें वायलेट लीफ किंग के ऊपर बैठे बैठे बताया था कि किस तरह से उन सभी को प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हीं बातों को सुनने के बाद में अचानक से ईशान और बलवीर दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह से कांपने लगे थे। वो सोच रहे थे आखिरकार प्रिंसिपल नितिन ने किस तरह से इनको प्रशिक्षण दिया है कि ये इतने ज्यादा खतरनाक दानवों में बदल गए और अब वह इससे ज्यादा सहन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अब उन्होंने जल्दी से हीलियो बीस्ट की तरफ अपनी निगाहें घुमा ली और शेखर ने पूछा, हीलियो बीस्ट, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार प्रिंसिपल नितिन ने किस प्रकार का इन सभी स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया है? लेकिन हीलियो बीस्ट को भी
ज्यादा कुछ सटीक पता नहीं था। बस उसे तो यही पता था कि उसने कुछ क्लासेस तो उनकी ली ही थी, क्योंकि हीलियो बीस्ट ने अधिकांश समय तो अपना केवल एंटाई क्वीन के नेस्ट के अंदर ही गुजारा था, इसीलिए उसको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम जाकर हेड उत्कर्ष से पूछते हैं। इतना कहने के बाद में वह तीनों की तीनों अब हीलियो बीस्ट को वहीं पर ही छोड़कर जल्द ही एल्डर हॉल की तरफ बढ़ गए।